हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते आप सबों को। आज के इस वीडियो सेशन में आज हम लोगों का टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, तो किसी भी डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकाला जा सकता है। तो पहले हम माइनर को देख लेते हैं कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट, यानी एक डिटर्मिनेंट के एक एलिमेंट का जो माइनर है इज डिनोटेड बाय, उसको डिनोट किया जाता है किसके द्वारा? तो MIJ के द्वारा उसको डिनोट किया जाता है। नोट देख लेते हैं। MIJ तो आपको समझ में आ गया, एलिमेंट माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ये हो गया। अब है कि जिस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकालना होता है वह, यानी वह एलिमेंट जिस रो और कॉलम में होता है उसे छोड़कर बचे एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ही माइनर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास कि डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1257 1257, तो यहाँ पर माइनर ऑफ 5 हम देखना चाह रहे हैं कि माइनर ऑफ 5, तो 5 ये एलिमेंट हुआ ना, इसका माइनर। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हमने क्या लिख रखा है कि जिस एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना है वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर तो सिंगल एलिमेंट बचा, तो सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट भी वही का वही हो जाता है, तो इसलिए 2 का 2 हो जाएगा। अब माइनर ऑफ 7 की हम बात करते हैं, तो माइनर ऑफ 7 में हम देख लेते हैं, यानी कि माइनर ऑफ 7 यानी इस एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छांट दीजिए, बचा क्या? तो बचा 2 हमारा, सॉरी 1 बचा, तो इसलिए यह हो गया इसका माइनर। अब चले आते हैं 3 ऑर्डर वाला में। तो देखिए हमारे पास है कि डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 ऑर्डर का हमारे पास डिटर्मिनेंट है। अब देखना चाहते हैं कि हम इस एलिमेंट का हम जो है निकालना चाह रहे हैं माइनर। तो देख लीजिए, तो माइनर ऑफ 1, तो माइनर ऑफ 1 यदि हम निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ से एक चीज़ देख लीजिए कि जिस रो और जिस कॉलम में उसको छांट देते हैं। तो क्या बचा हमारे पास बचा 5 6 8 9, 5 6 8 9। अब इसके बाद से तो इसको सॉल्व करना जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 × 9 तो कितना 45 हो गया, 8 × 6 48, यानी कितना -3। तो इस तरह से माइनर ऑफ 1 जो है निकल गया -3। इसी तरह से हमको चाहिए माइनर ऑफ 5 का माइनर। तो जिस रो और जिस कॉलम में उसको छांट दीजिए, तो बचा क्या 1379, तो 1379 बचा। ठीक है, तो इसलिए माइनर ऑफ 5 में 1379। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से ये हो जाएगा 1973, तो 1 × 9 तो 9, 7 × 3 तो -21, तो ये कितना हो जाएगा -12। अब देखिए माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ, जनरली इसको लिखें तो माइनर ऑफ AIJ इक्वल टू MIJ, यानी MIJ जो हो गया वो क्या हो गया, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ये हो गया हमारे पास ये ना माइनर का मतलब। अब है हमारा टॉपिक कोफैक्टर के बारे में। तो देखिए, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, यानी कि जिस तरह से एलिमेंट का आप माइनर निकालते हैं उसी तरह से एलिमेंट का कोफैक्टर भी निकाला जाता है। तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय AIJ, यानी उसको MIJ से दिखाते थे माइनर को, और तो कोफैक्टर को हम लोग दिखाएंगे किससे? तो AIJ से दिखाएंगे, ठीक है ना। एंड गिवन बाय AIJ बराबर -1 का पावर I प्लस जे इंटू MIJ। ठीक, तो यहाँ से जो है AIJ इक्वल टू -1 का पावर हो गया I प्लस जे इंटू MIJ, ये इसका फॉर्मूला हो गया। जैसे कहीं पर हमारे पास रहता कि A11 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11, तो यानी -1 का पावर 2 इंटू M11, यानी -1 का स्क्वायर, तो +1 ही होगा इंटू M11, यानी सिंपल सा यह M11 हो गया, यानी कि माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब देख लेते हैं A23 है, तो इसको कैसे हम देखेंगे? तो -1 का पावर 2 + 3 इंटू M23, तो -1 का पावर कितना यह हो गया जो है ना 5 इंटू M23, तो माइनस का जो है ना पावर ऑड, तो ऑड क्या देता है? नेगेटिव, यानी -1 देगा, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम जो है ना देखते हैं इधर कि फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डेल्टा इक्वल टू इतना 1257 का। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं M11 निकालना है, यानी कि इसके लिए, क्योंकि यह कहाँ का एलिमेंट है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, इसलिए इसको हम लिखते हैं कि माइनर ऑफ 11। तो बताइए, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का तो बचा क्या 7, तो ये हो गया माइनर।
अब कोफैक्टर इसका लिखना है तो कोफैक्टर को ए आई जे से दिखाते हैं। तो जब m11 हो गया तो यहाँ से कोफैक्टर भी हो जाएगा a11। तो -1 का पावर 1 + 1, क्योंकि -1 का पावर i + j, तो यहाँ पर i भी 1 j भी 1, तो -1 का पावर 1 + 1 इंटू m11। तो अब -1 का पावर 2 इंटू 7, तो -1 का पावर 2 यानी पॉजिटिव हो जाएगा 1 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 7 हो गया। अब इसी तरह से m12 इक्वल टू हम देखना चाहेंगे m12 का मतलब क्या, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट यानी 2 का। तो 2 का माइनर कितना, तो देखिए जिस रो और जिस कॉलम में उसको छांट करके 5 बचा, तो इसलिए 5 हो गया इसका माइनर। कोफैक्टर की बात करते हैं तो जस्ट यहाँ पर देख लीजिए a12 लिखा जाएगा a12, तो -1 का पावर i + j यानी 1 + 2 इंटू mij यानी m12, तो -1 का पावर 3 इंटू m12 कितना है 5 है, तो -1 इंटू 5 इक्वल टू -5। इसी तरह से अब देखते हैं कि m21 इक्वल टू कितना, m21 मतलब क्या, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो यानी कि 5 इसका। तो इसका जो है ना, इसका जो है मतलब जिस रो और जिस कॉलम में इसको छांटिए तो बचा क्या यहाँ पर 2, तो इसलिए इसका माइनर जो हो गया वह 2 हो गया। तो इसलिए a21 जो हो जाएगा इस कितना, तो -1 का पावर i + j यानी 2 + 1 इंटू mij यानी m21, तो -1 का पावर 3 इंटू m21 कितना है 2 है, तो -1 का पावर 3 तो निगेटिव ही देगा क्योंकि ऑड है ये। निगेटिव का पावर यदि ऑड रहता है तो निगेटिव ही देता है, यानी -1 इंटू 2 तो यानी -2 हो गया। ठीक है, अब इस तरह से जो है हम लोग इसको देखना चाहेंगे m22, यानी m22 का मतलब ये हो गया, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है ना, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का, ठीक है ना, यानी कि इसका 7 का। तो 7 के लिए देखिए तो इसको छांटिए तो यहाँ पर क्या बचा, केवल 1 बचा, तो इसलिए यहाँ पर यह 1 हो जाएगा। इसलिए देखिए m22 कितना हो गया 1। अब उसी का कोफैक्टर यानी a22, तो कोफैक्टर क्या होता है -1 का पावर i + j mij, तो -1 का पावर i के जगह पर भी 2, j के जगह पर भी 2, तो 2 + 2 इंटू m22, तो -1 का पावर 4 इंटू 1, -1 का पावर 4 तो 1 ही होगा इंटू 1 यानी 1। तो इस तरह से माइनर और कोफैक्टर के बारे में जो हम लोगों को जानकारी होगी। यदि माइनर निकालने आ गया तो कोफैक्टर निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपने देख रखा है कि माइनर निकल गया है तो कोई दिक्कत नहीं। m22 था माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखिए कोफैक्टर भी तो -1 का पावर i + j और m22 नहीं mij, तो ij के जगह पर क्या है 22 है, तो इस तरह से निकल गया। यानी माइनर निकालना पहले सीखें तो कोफैक्टर निकालना बहुत ही आसान हो गया है।